अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर बाकी तमाम के नाम इसमें आए हैं। मेरे अजीजों, खुलफाए राशिदीन का दौर इस्लाम का सुनहरा दौर है, सुनहरा दौर है, और इनके दौर की मिसालें आज पूरी दुनिया याद रखती है। अब इसको एक और हदीस पाक से मैं यूं बता दूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक चलेगी, मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक चलेगी। अल खिलाफतु बादी 30 आमन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी। वो गैब दां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बयान फरमाया, देखिए। खिलाफत जो है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ही नहज पर, आप ही के तरीके पर हुकूमत कायम करने को कहते हैं। खिलाफत इलेक्शन से या किसी तरह से जोर जबरदस्ती जंग से कुर्सी को हासिल करने का नाम नहीं है। खिलाफत अला मिनहाजी नबुवा, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऐन मुताबिक कुर्सी को कायम करना, इसी को क्या कहते हैं, खिलाफत। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में ही ये फरमा दिया था मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी, उसके बाद फिर बादशाहत आ जाएगी। उसके बाद क्या आएगी, बादशाहत। बादशाहत में होता यह है कि आम लोगों को राय देने का हक नहीं होता। जो एम्पायर होते हैं या रूलर होते हैं, जैसे आज भी बादशाहत है, सऊदी में है और यूएई में है, और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर बादशाहत चल रही है। यहां पर अवामुन्नास की राय की कोई अहमियत नहीं होती। ये जमहूरियत में होती है जो हम जिस मुल्क में हैं, डेमोक्रेसी। पूरी की पूरी डेमोक्रेसी इस्लामी नहीं है, लेकिन तकरीबन मिलती जुलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो जमहूरियत कायम फरमाई वो इस तरह कि खलीफा मुंतखब होगा किसकी राय पर, सहाबा की राय पर, तमाम मुसलमानों की राय पर खलीफा मुंतखब होगा। यही सिलसिला चलता रहा। अब मैं थोड़ी सी गिनती आपको गिना दूं तो आपको पता चलेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खिलाफत की बशारत अपनी जिंदगी में अता फरमाई थी, उस खिलाफत में कौन कौन आता है, उस खिलाफत में कौन कौन आता है और किसको किसको हम खलीफा बरहक कह सकते हैं। क्योंकि उसके बाद हुजूर ने क्या फरमाया, बादशाहत। उसके बाद क्या है, बादशाह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मसनद खिलाफत को संभाला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद से लेकर 2 साल 3 महीने तक, तकरीबन 2.5 साल समझ कर चले। 2 साल 3 महीने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिलाफत पर रहे। हिसाब करना, आप कैलकुलेशन करना। उसके बाद 2.5 साल के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज हुए और 10 साल तक चलाया। 10 साल तक इस निज़ाम में बहुत तक़वियत आई। कई ममालिक नए फतह होकर के दायरा इस्लाम में आए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 10 साल के बाद अब टोटल कितने हुए, तकरीबन 12.5। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मसनद खिलाफत पर जलवाबार हुए और तकरीबन आपने 12 साल कुछ महीने खिलाफत फरमाई। 12 साल कुछ महीने खिलाफत फरमाई, तकरीबन 12.5 साल समझ कर चले। अब पूरे टोटल कितने हुए, तकरीबन 25 साल के बराबर। फिर हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात के बाद मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम खिलाफत की इस मसनद को संभालते हैं। तकरीबन 4.5 साल तक आपने खिलाफत फरमाई। कितने हुए, 29.5, तकरीबन 29.5। ये कुल मिलाकर के 29 साल 6 महीने होते हैं। 29 साल 6 महीने यानी तकरीबन 29.5 साल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी, उसके बाद बादशाहत। मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी। सबको यही मालूम है कि खुलफाए राशिदीन कितने हैं, सबको यही मालूम है खुलफाए राशिदीन कितने हैं, 4। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वफात के बाद आपकी शहादत हो गई ना, मस्जिद में आपको भी शहीद किया गया।
मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बाद अब खिलाफत का मसला गर्म हो गया कि कौन खलीफा बनेगा। बहस छिड़ गई, जगह जगह बातें होने लगी। अब 3 गिरोह हो गए थे मुसलमानों के उस वक्त। बाज लोग हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मक्का में थे उनको कहते कि आप खिलाफत का ऐलान कर दें, लेकिन जो मदीने वाले थे और कूफा वाले थे इन्होंने हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसरार किया कि आप खलीफा बने। और मुल्क शाम में दमिश्क में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाने की बात चल रही थी। 3 जगह से 3 आवाजें थी। लेकिन मेरे अजीजों, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान नहीं फरमाया। चंद लोग थे मक्का मुकर्रमा में उनके। हजरत अमीर मुआविया ने ऐलान कर दिया, लेकिन साथ ही मदीने वाले और कूफा वाले सबों ने हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा मान लिया। किसके बाद? हजरत अली के बाद। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद खलीफा मान लिया। लेकिन यह पहला इत्तेफाक था इस्लाम में कि बैक वक्त 2 जगह से ऐलान हो गया, एक दमिश्क में मुल्क शाम में और एक कूफा में इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उम्मत बट ना जाए 2 खलीफाओं के बीच में। अब तक क्या था, चारों खुलफा के एक आवाज के बाद फिर कोई दूसरा खलीफा आवाज नहीं उठाया, कभी नहीं हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुल इत्तेफाक से सारे लोगों ने बैत की और खलीफा तस्लीम किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ भी। यह और बात है कि इनकी जिंदगियों में कुछ लोगों के नई बैत करने की तारीख मिलती है, लेकिन किसी ने दूसरे खलीफा का ऐलान नहीं किया। यह पहली मर्तबा हुआ। एक तरफ हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरी तरफ हजरत अमीर मुआविया। बहरहाल ये मामला कब खत्म हुआ? अब यहां पर एक गुत्थी मैं सुलझाना चाहता हूं। बाज लोग हजरत अमीर मुआविया की शान में भी भौंकते हैं, बहुत गलत अल्फाज कहते हैं। उनको भी यहां से तमीज सीखनी चाहिए। सहाबा के बारे में जब बात करें तो जुबान संभाल के बात करें, वरना तुम्हारा ईमान खतरे में आ सकता है। मामला यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी, लेकिन चारों खुलफा 29.5 साल में दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। हजरत इमाम हसन ने ऐलान किया, ठीक 6 महीने के बाद हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला ठीक 6 महीने के बाद खुद मुल्क शाम गए, दमिश्क गए और अपनी खिलाफत से दस्तबरदारी का इजहार किया कि मैं खिलाफत नहीं चाहता, मैं भी अमीर मुआविया को खलीफा तस्लीम करता हूँ। दोनों के दरमियान कुछ एग्रीमेंट हुए। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उनका एहतराम किया, इज्जत फरमाई। हर महीने इनके यहाँ वजीफा भी जारी हुआ और इस तरह से ये सर्द जंग जो मुसलमानों के दरमियान में 2 जमातें ना हो जाएं, किसने खत्म किया? हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत्म किया। बचपन में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख करके एक बार फरमाया था, मेरा ये बेटा मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो सुलह फरमाई और अपनी खिलाफत से दस्तबरदारी का इजहार किया। और किसके हक में खिलाफत चली गई? सबको समझ में आ रही बात? मैं सादे अंदाज में समझाना चाह रहा हूं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर खिलाफत का ऐलान फरमाए। तकरीबन सारे मुसलमानों ने उनको खलीफा तस्लीम किया और वो 20 साल तक खलीफा थे। कितने साल? बहुत लंबे अरसे तक वो खलीफा रहे, 20 साल तक वो रहे। उससे पहले भी तकरीबन 12 साल से वो गवर्नर भी थे। बड़ी लंबी उम्र उन्होंने इस चीज में बिताई। अब मसला यहां पर यह आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मेरे बाद खुलफाए राशिदीन जो कहलाए जाएंगे उनका जमाना 30 साल का होगा। 29.5 साल तक तो 4 खलीफाओं की जिंदगी गई, बाकी जो बचे 6 महीने थे वो इमाम हसन मुज्तबा ने पूरी फरमाई। इस एतबार से ऐ सुन्नियों समझ लेना, वो चारों खुलफाए राशिदीन के साथ 6 महीने का एक और खलीफा राशिद है जिसको दुनिया याद नहीं करती, वो इमाम हसन मुज्तबा है। वो इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम उनको खलीफा राशिद 5वां तस्लीम करते हैं, इसलिए कि जो बाकी 6 महीने जो बचे थे मेरे आका के फरमान के मुताबिक उन्होंने ही पूरे किए। और बाज लोग कहते हैं ये फजीलत तो अमीर मुआविया के भी शान में जाना चाहिए।
क्योंकि साढ़े 29 साल के बाद उन्होंने भी खिलाफत का ऐलान किया, लेकिन ये बात फिट नहीं बैठती, इसलिए कि वो 30 साल के बाद भी खलीफा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के 30 साल के बाद भी वो 20 साल तक और खलीफा रहे, लेकिन ये बात आकर फिट बैठती है तो इमाम हसन की जिंदगी पर बैठती है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत फरमाई 6 महीने तक और उसके बाद दस्तबरदारी का इजहार फरमाया। मेरे अजीजों, ये जमाना है खुलफाए राशिदीन का। कुल कितना है? सब मुसलमानों को याद रहेगी ना बात, ये 30 साल कयामत तक के लिए रोशन दलील है। वो 30 साल कयामत तक के लिए मुसलमानों के लिए दलील हैं। उनकी जिंदगियां हम सब के लिए इबरत हैं। कल मैंने 2 नुफूस कुदसिया की जिक्र किए थे, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आए चलते हैं बारगाह उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो खलीफा राशिद हैं कि आप खुद अपने तौर पर ऐलान फरमाते थे कि ऐ मदीने वालों, इस्लाम में आने वालों में 4थे नंबर पर मैं इस्लाम कबूल कर चुका था। यानी सबसे पहले जो लोग इस्लाम लाए थे उस वक्त 4थे नंबर पर हजरत उस्मान गनी इस्लाम कबूल कर चुके थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने शुरू में इस्लाम लाए, और वो भी इस्लाम कैसे लाए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर इस्लाम लाए थे। आप बड़े शरीफ नफ्स थे, तबीयत के बहुत शरीफ थे। उस वक्त भी आप बड़े मालदार थे जब आप इस्लाम नहीं लाए थे। आपका खानदान रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान से मिलता है। आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सगी फूफी के नवासे भी थे। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई रिश्ते हैं। बाप की तरफ से अब्दे मुनाफ में जाकर के हुजूर का सिलसिला उनसे मिल जाता है, और माँ की तरफ से उनकी माँ हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी की बेटी थी। और तीसरा रिश्ता यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं 2 बेटियां उनके निकाह में भी दी थी। उनका एक लक़ब है, मालूम है, ज़ुन्नूरैन। आप कहीं शुबा में न पड़ जाएं कि 2 बेटियां 2 बहनें एक निकाह में कैसे आ गई, ऐसे नहीं है। पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हजरत रुक़ैया का निकाह हजरत उस्मान से किया। हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह होने के बाद वो बीमार हुई। जंग बद्र के मौके पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बद्र में शरीक नहीं थे, मदीने में ही रहे, और इसी वक्त हजरत रुक़ैया का इंतकाल हो चुका था। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बद्र में थे, वापस जब तशरीफ लाए तो हजरत उस्मान गनी को बड़ा मग़मूम देखा, बहुत ही रंजीदा देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी को उनके निकाह में दिया। वो थी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब सबसे बड़ी हैं, दूसरे हजरत रुक़ैया, तीसरे हजरत उम्मे कुलसूम, चौथे सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चारों की शादियां हुई और बेटे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 थे, लेकिन तीनों बचपन में ही इंतकाल कर चुके। हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहीम, हजरत कासिम, ये तीनों साहबजादे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में ही वफात पा चुके। एक बड़े बुजुर्ग ने मुझे एक बात फरमाई थी, जब हमारे घर में बच्ची की विलादत हुई थी तो उन्होंने ये बात फरमाई थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों नेमतों से नवाजा था, बेटों से भी और बेटियों से भी। लेकिन एक बात समझ लो कि बेटा होना हुजूर की सुन्नत है, यानी बेटे का बाप होना हुजूर की सुन्नत है, लेकिन बेटी का बाप होकर के जिंदगी गुजारना ये हुजूर की सुन्नत है। यानी बेटियां तवील जिंदगी तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। अजीज़ान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां मुकम्मल शादी तक हयात रहीं, और इन 4 साहबजादियों में से तकरीबन 3 साहबजादियों से औलाद भी हुए। ये कोई जिक्र नहीं करते आज। सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद सबको मालूम है, हसनैन करीमैन। हजरत फातिमा की कितनी औलाद थी? हसन और हुसैन, यही मालूम है ना, बल्कि उनकी और भी औलाद थी। हजरत ज़ैनब भी थी, हजरत मोहसिन भी थे, 3 बेटे थे, और भी औलाद हजरत फातिमा की थी। ये अलमिया है हमारे साथ कि कहीं ना कहीं इन शिया लोगों ने वरगला करके बाकी सबको छुपा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब, उनसे भी एक बेटी थी उमामा, उमैमा, या और एक जगह उमामा है।
हजरत उस्मान ने जिनसे निकाह किया, हजरत रुकैया, उनसे भी एक बेटे पैदा हुए अब्दुल्ला। इसी से हजरत उस्मान को अबू अब्दुल्ला कहा जाता था। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और भी थे, लेकिन वो बचपन में इंतकाल कर गए। जो बाहयात रहे और जिससे नस्ल रसूल चली वो हसनैन करीमैन की जात, इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। इसलिए हम कसरत से उनका जिक्र करते हैं। जिक्र करने में कोई ऐब नहीं, लेकिन मेरा कहना यह है इनके साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादियों का भी जिक्र किया जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे घर वालों का भी जिक्र किया जाए, क्योंकि अहले बैत में सब शामिल हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घराना अहले बैत है। बहरहाल ये फिर मैं कल जिक्र करूंगा अहले बैत की, जब बात आएगी कि अहले बैत के क्या मामलात हैं और उनकी मोहब्बत हमारे लिए ईमान का दर्जा रखती है, बल्कि उनकी मोहब्बत में जिसका इंतकाल हो जाए उसे शहादत की मौत है। हम जिक्र करेंगे, लेकिन आज हम सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आए हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा रहे। इनके दो लक़ब हैं, एक जुल हिजरतैन है और एक जुल नूरैन है। दो नूर वाला और दो हिजरतों वाला। दो नूर वाला इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां जो नूर ही हैं, वो दोनों हजरत उस्मान के निकाह में आई, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद को भी हम क्या कहते हैं, वो नूर वाले हैं। इमाम अहले सुन्नत ने नहीं फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। हमारा तो अकीदा ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नूर किसके घर में थे, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दो नूर थे। इतना ही नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में ही उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हुआ, दूसरी साहबजादी हुजूर की, वो भी इंतकाल कर गई। लेकिन जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी साहबजादी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के निकाह में थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी अगर इनके अलावा 40 बेटियां होती तो ये के बाद दीगरे में सब उस्मान के निकाह में देना पसंद करता। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लगाव था। आपकी जिंदगी की बड़ी तफसीलात हैं, मैं दो चंद बातें ही लेकर के आपके सामने आऊंगा। आपकी सबसे बड़ी प्यारी जो अदा थी, खसलत थी, वो ये है कि आप हया के पैकर थे। शर्म हया इस कदर थी, अल्लाहु अकबर, जिसको खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की रावियां हैं, फरमाती हैं कि एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में लेटे हुए थे, पैर लंबे थे, तहबंद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहनते थे लुंगी शरीफ, वो थोड़ा सा पिंडलियों तक ऊपर आई थी। इस असना में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजरे में दाखिल हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर लेटे रहे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर थोड़ी देर के बाद आए कमरे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे रहे। हज़रत उस्मान जैसी कमरे में आए, हुजूर ने अपनी तहबंद सही कर ली, गलत तो नहीं थी, लेकिन पैर को मोड़ लिया और तहबंद को आगे खींच लिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जब ये साहब सब मुलाकात करके, और भी दीगर साहब आए, जब चले गए तो मैंने पूछा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या आप बदस्तूर ऐसे ही लेटे रहे? पहले जो दो सहाबा आए, तीसरे में हज़रत उस्मान आए, तो आप अपने पैर को मोड़ लेते हैं और अपनी तहबंद को खींच लेते हैं, ऐसा क्यों किया? सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, क्या मैं उससे हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं? हयाए उस्मान का मकाम यह है मेरे अजीजों। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते भी उस्मान से हया करते हैं। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगियां अगर टटोल करके देखोगे तो जिंदगी का एक एक शोबा एक एक जिंदगी से मिल ही जाएगा। हर सहाबी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी सिफत तुम्हें मिलेगी जो हमारी पूरी जिंदगियों का इहाता करती है। इस हया का क्या किरदार है? हया समझते हैं ना, हया दो तरह की होती है, एक हयाए रहमानी है और एक हयाए शैतानी है। दोनों चीजें समझ लो, हयाए रहमानी क्या है और हयाए शैतानी क्या है। अगर गुनाह करने से तुम्हें शर्म आती है
अलल ऐलान कुछ गंदे काम करने से तुम्हें हया आती है तो ये हयाए रहमानी है, अच्छी हया है। लेकिन नेकी करने से अगर किसी को शर्म आती